तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर होने वाले हैं कस्टम जंप बूस्ट। तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में हम जंप बूस्ट ले सकते हैं या तो बीकन से ले सकते हैं, और दूसरी बात हम जंप बूस्ट का इफेक्ट भी ले सकते हैं पोशन बना के। लेकिन आज की इस वर्ल्ड में होने वाले हैं टोटल 9 तरह के जंप बूस्ट। तो जंप बूस्ट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे चिकन के फेदर। तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चिकन ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए थोड़े बहुत टूल्स बना लेता हूँ। अब बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। और जैसे ही मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जंप बूस्ट दिखा रखे हैं मुझे। यहाँ पर एक माइनिंग जंप है, ये हाई जंप है, ये एक्सप्लोसिव जंप, हीलिंग जंप और ड्रैगन जंप भी होने वाला है इसमें। तो इन बूट्स को बनाने से पहले सबसे पहले मैं टूल्स बना लेता हूँ, और वुडन की टूल्स को मैं स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ। और हाँ, एक जंप बूस्ट बनाने के लिए मुझे थोड़े बहुत कोबल स्टोन भी चाहिए, तो मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा माइन कर लेता हूँ कोबल स्टोन। तो मेरे सारे टूल्स भी बन चुके हैं स्टोन के। अब मुझे ढूंढनी है चिकन। तो यहाँ पर एक और चिकन है, इस चिकन को मार के देखता हूँ अगर फेदर ड्रॉप करती है। और इसने कर दिया एक फेदर ड्रॉप भी चिकन ने, दूसरी चिकन ने भी अपना फेदर ड्रॉप कर दिया। तो मेरे पास टोटल 3 फेदर हो चुके हैं। अब बनाते हैं अपना पहला माइनिंग जंप। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर रखने पड़ेगा एक बीच में लेदर, और इसके चारों कोनों में यहाँ पर रखने पड़ेंगे कोबलस्टोन। तो अपना पहला माइनिंग जंप भी बन चुका है, और इसका नाम है स्मैशिंग जंप। और यहाँ लेफ्ट में लिखा भी आ रहा है स्मैशिंग जंप अनलॉक। तो स्मैशिंग जंप से मुझे मिल रही है यहाँ पर जंप बूस्ट। और एक सेकंड, और जैसे ही मैं जंप करा, यहाँ पर 2 पिग्स भी आसमान में उड़ के नीचे गिर गए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कूदा हूँ, जितने भी मॉब्स थे वो सारे हवा में उड़ गए, और फॉल डैमेज की वजह से वो सारे मॉब्स मर गए। सबसे पहले मुझे एक फर्नेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फूड का बार भी बहुत कम हो चुका है, और मेरे पास थोड़ा बहुत फूड भी कलेक्ट हो गया, तो इसे जल्दी से स्मेल्ट कर लेता हूँ मैं। तो मुझे दूसरा जंप बूस्ट बनाने के लिए चाहिए स्टिक, और यहाँ पर मेरे पास अभी एक रॉ बीफ पड़ी है, मुझे एक और रॉ बीफ चाहिए। रॉ बीफ को स्मेल्ट करने के बाद मैं एक और जंप बूस्ट बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जितना भी सारा यहाँ पर फूड है मैं स्मेल्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर रात भी ऑलमोस्ट होने वाली है, और मैंने एक गलती कर दी, मेरे पास जितनी भी वूल्स थे वो सारी मैंने स्मेल्ट पे लगा दी। अब मुझे पूरी रात सरवाइव करनी पड़ेगी, वो भी बिना बेड के। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी मॉब के साइड में जाके जंप कर रहा था, तो वो सारे हवा में उड़ जा रहे थे और फॉल डैमेज की वजह से मर जा रहे थे। अगर मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी स्केलेटन या क्रीपर के साइड में जंप मारता हूँ, तो वो भी क्या हवा में उड़ेंगे? तो मेरे पास ये 2 ज़ॉम्बी तो आ रहे हैं। अगर मैं इनके साइड में यहाँ पर ऐसे करके जंप करूंगा, तो ये भी हवा में उड़ गए और फॉल डैमेज की वजह से मर जाएंगे ये भी। तो इसका मतलब ये सारे मॉब्स पे वर्क करता है। और एंडरमैन मर गया यहाँ पर। तो जैसे ही एंडरमैन फॉल डैमेज की वजह से मरा, और उसने मुझे एंडर पर्ल ड्रॉप कर दी। और यहाँ पर मुझे एक क्रीपर दिख रहा है, इसको भी एक बार हवा में उड़ा देता हूँ मैं। आजा, एक बार ओपन में आजा। मर गया क्रीपर भी। एक सेकंड, मेरे पास 2 गन पाउडर भी हो चुके हैं, तो मतलब एक और जंप बूस्ट बना सकता हूँ मैं। तो मेरा एक और जंप बूस्ट बन चुका है एक्सप्लोसिव जंप। तो ये भी अनलॉक हो चुका है अपना। तो मेरा एक्सप्लोसिव जंप भी एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं जंप करता हूँ तो क्या होगा इससे? तो इस वाले जंप में अगर मैं जैसे ही जंप कर रहा हूँ, तो नीचे TNT ब्लास्ट हो रहे हैं, और इससे मुझे फॉल डैमेज भी नहीं लग रहा, और मेरे हर्ट्स भी कम नहीं हो रहे, और मैं कहीं पर भी ब्लास्ट करके जा सकता हूँ बिल्कुल ऐसे। मुझे जंप पहले से ही TNT से रिलेटेड लग रहा था, क्योंकि इसकी क्राफ्टिंग में भी गन पाउडर का यूज हो रहा था। एक सेकंड, मैं इस वाली जंप को यूज करके शायद थोड़ा बहुत आयरन भी माइन कर सकता हूँ। तो क्यों ना इस एक्सप्लोसिव TNT का थोड़ा बहुत यूज करके मैं आयरन ही माइन कर लूँ, क्योंकि मुझे फॉल डैमेज तो पड़ेगा नहीं, मैं कितना भी नीचे जा सकता हूँ केव में। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ के सारा पानी कवर करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जितना भी पानी था वो सारा मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर बस मुझे जंप करना है, और अपने आप मुझे आयरन मिल जाएगा, और आयरन मिल भी चुका मुझे। थोड़ा बहुत और ब्लास्ट करने के बाद मुझे और आयरन भी मिल चुका है यहाँ पर, और मैं बिना माइन करे भी TNT से ब्लास्ट करके आयरन ले सकता हूँ ऐसे। ऑलरेडी मेरे पास 25 आयरन भी आ चुका है, और थोड़ा बहुत मैं कोल भी ले लेता हूँ फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत और ब्लास्ट करके मैं और आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास फुल आर्मर और टूल्स हो जाए आयरन के। और यहाँ पर एक माइन शाफ्ट मिली है मुझे, और मुझे अभी इतना काम नहीं है इस माइन शाफ्ट का, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो मुझे एक और जंप बूस्ट की रेसिपी बनाने के लिए थोड़ा बहुत गोल्ड भी चाहिए, और मैं अभी केव में भी हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं गोल्ड ढूंढ लेता हूँ यही केव में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपना आयरन स्मेल्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आर्मर और टूल्स बना लूँ। और हाँ, मुझे शिफ्ट वॉक करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर भी TNT ब्लास्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आयरन आ चुका, बनाते हैं इनसे टूल्स। तो मेरा पूरा आयरन का आर्मर भी बन चुका है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन स्मेल्ट हो जाए, फिर मैं निकल जाऊंगा थोड़े बहुत गोल्ड माइन करने। और गलती से मैंने यहाँ पर जंप कर दिया बिना शिफ्ट वॉक के। अब मुझे गलती से भी जंप बिना शिफ्ट वॉक के नहीं करनी, वरना दोबारा से TNT ब्लास्ट हो जाएंगे। तो मेरा फूड और आयरन दोनों स्मेल्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा बहुत गोल्ड माइन करने अपना नेक्स्ट जंप बूस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर मुझे गोल्ड भी मिल चुका है, बस मुझे एक ही गोल्ड चाहिए अपने नेक्स्ट जंप बूस्ट बनाने के लिए। अब चलते हैं सीधा ऊपर, क्योंकि केव में जितना भी काम था वो सारा हो चुका है। तो मैं ब्लास्ट कर करके ऊपर तो आ गया। यहाँ पर दोबारा से रात हो चुकी है, और मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, मेरा पूरा आयरन का आर्मर ही चला गया, क्योंकि जब भी मैं TNT ब्लास्ट कर रहा था वो सारा मेरे आर्मर पे इफेक्ट हो रहा था। और अब मुझे थोड़े बहुत TNT देख के ब्लास्ट करने पड़ेंगे, वरना मेरा पूरा आयरन का आर्मर ऐसे टूटता रहेगा, और मेरे पास जितना भी आयरन था वो सारा भी खत्म हो चुका। तो मुझे और जंप बूस्ट बनाने के लिए थोड़े बहुत फेदर चाहिए। तो मेरे पास टोटल 5 फेदर हो चुके हैं। मैं 5 जंप बूस्ट और बना सकता हूँ, लेकिन और जंप बूस्ट बनाने से पहले मुझे स्विच जंप्स बनाना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए मुझे लेदर के बूट्स, वरना मेरा पूरा आर्मर ऐसे टूटता रहेगा TNTs की वजह से। और लेदर बूट बनाने के लिए मुझे चाहिए लेदर, जो कि मिलता है काउ से। तो मुझे थोड़ी बहुत काउस भी ढूंढनी पड़ेंगी। वैसे देखा जाए, अगर मैं अपना आयरन का आर्मर पूरा उतार दूं और बिना आर्मर के अगर मैं जंप करूंगा,
करूंगा तो मुझे फॉल डैमेज भी नहीं होगा। तो मुझे पहले ही अपना सारा आर्मर उतार देना चाहिए था। और थोड़ा बहुत लेदर तो हॉर्सेस को मारने से भी मिल जाता है। तो एक लेदर मिल चुका है, बचे हैं बाकी के 3 लेदर और। तो फाइनली मेरे पास 4 लेदर हो चुके हैं। अब बनाते हैं इनसे बूट्स, और बूट्स को रखेंगे यहाँ बीच में और उसके साइड में रख देंगे 2 फेदर। और ये बन चुका है अपना स्विच जंप्स का। तो इससे मैं अब जंप को अपनी स्विच कर सकता हूँ। जैसे अब होगी अपनी स्मैशिंग जंप, जहाँ पर ये सारे मॉब्स हवा में उड़ के फॉल डैमेज से मर जाएंगे। और ये दूसरी जंप है अपनी TNT वाली जंप। और ये आ गई अपनी अब नॉर्मल जंप। तो 2 जंप बूस्ट तो बन चुके हैं। अब बनाते हैं अपना तीसरा जंप बूस्ट। तो उसके लिए चाहिए मुझे यहाँ पर 2 स्टिक, और इसके बीच में आएगा यहाँ पर फेदर। तो ये बन जाएगा यहाँ पर हीलिंग जंप। तो इस जंप से शायद मुझे हील मिलती रहेगी ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ से फॉल डैमेज लूँ तो मेरे हार्ट्स अपना भी बढ़ते रहेंगे। तो चौथा जंप बूस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए रैबिट फूट, और रैबिट्स मिलते हैं यहाँ पर डेजर्ट बायोम में। तो मुझे डेजर्ट बायोम ढूंढनी पड़ेगी उसके लिए। तो डेजर्ट बायोम तो मिला नहीं मुझे, तो उसकी जगह मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक दूसरा जंप बूस्ट। लेकिन उस जंप बूस्ट को बनाने के लिए मुझे चाहिए एक डायमंड। तो थोड़ा बहुत TNT ब्लास्ट करके देखता हूँ, अगर मैं किसी केव में पहुंच जाता हूँ तो वहाँ से थोड़ा बहुत मैं आयरन भी माइन कर लूंगा आर्मर बनाने के लिए। तो फाइनली TNT ब्लास्ट कर करके मेरे पास 27 रॉ आयरन तो हो चुका है। तो बहुत देर तक TNT बजाने के बाद मुझे एक भी यहाँ पर डायमंड नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मैं एक और जंप बना सकता हूँ, जिसके लिए चाहिए मुझे आयरन पिकेक्स, और वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये बन जाएगी अब अपने पास माइनिंग जंप। तो इस माइनिंग जंप से क्या होता है उसे भी टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर। तो माइनिंग जंप से यहाँ पर 3x3 का बस एक एरिया माइन हो जाता है। तो दोबारा से मैंने पूरा अपना आयरन का आर्मर बना लिया है। लेकिन इस बार मैं एक्सप्लोसिव जंप का यूज नहीं करूंगा। अगर करूंगा भी तो सबसे पहले अपना आर्मर उतार के करूंगा, वरना दोबारा से मेरा पूरा आर्मर टूट जाएगा और मेरे पास आयरन भी खत्म हो चुका अब। फाइनली बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक विलेज तो दिख चुकी है स्प्रूस वाली। तो विलेज से मेरा जो भी काम था वो सब तो मेरा हो चुका ऑलरेडी। मेरे पास आयरन का आर्मर भी आ चुका है पहले। अब बस मुझे ढूंढना है, तो वो है एक डायमंड और साथ ही साथ एक डेजर्ट बायोम। 1 eternity later. तो फाइनली बहुत देर तक चलने के बाद मुझे अब डेजर्ट बायोम दिख रही है यहाँ से। और बीच रास्ते में मुझे एक विलेज भी मिली थी, जिससे मैंने थोड़ी बहुत हेबल्स चुरा के ब्रेड बना ली। बस डेजर्ट में मुझे एक ही काम है, रैबिट्स को मारकर बस उनकी फुट लेना। अगर साथ ही साथ मुझे डेजर्ट में टेम्पल भी मिल जाएगा, तो टेम्पल में थोड़े बहुत चांसेस होते हैं डायमंड मिलने के। और यहाँ पर एक डेजर्ट विलेज भी दिख रही है मुझे। इसने भी ड्रॉप नहीं करा अपना फुट। बस मुझे एक ही रैबिट का फुट चाहिए और उससे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक एक भी रैबिट दिखा नहीं है यहाँ पर। रैबिट का फुट तो मिला है नहीं, पर मुझे यहाँ पर एक लावा पूल मिल गया। ये भी ठीक है। और 2 जंप बूस्ट तो अपने नेदर में जाने से ही बनेंगे। अभी तक जितने भी रैबिट मारे सबने रैबिट हाइट दिया मुझे। 2000 years later. तो मैं बहुत देर से डेजर्ट में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक भी रैबिट की फुट नहीं मिली है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं नेदर में ही चला जाऊँ। लेकिन नेदर में जाने से पहले मेरे एक और जंप बूस्ट है, जिसके लिए मुझे चाहिए डायमंड। और मैंने अभी अपना आर्मर भी उतार दिया पूरा आयरन का। फाइनली इतनी देर तक ब्लास्ट करने के बाद मुझे डायमंड भी मिल चुके हैं। तो उस जंप बूस्ट को बनाने के लिए मुझे चाहिए था एक ब्रांड न्यू आयरन की पिकेक्स, और यहाँ पर आएगा एक डायमंड, एक कोल। तो अपना 5 और जंप बूस्ट भी बन चुका है। अब इस जंप बूस्ट का मैं यूज देखता हूँ क्या है। पहले तो उसको मैं इक्विप कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इस जंप बूस्ट को यूज करने के लिए मुझे चाहिए स्टोन। तो सबसे पहले मैं अपना सारा आर्मर उतार देता हूँ और लगाता हूँ एक्सप्लोजन जंप। और यहाँ से जंप करके अब आ चुका अपना स्टोन। एक सेकंड, मैंने जैसे ही जंप करा यहाँ पर ये सारा स्टोन कोल में बदल गया। अगर एक और बार जंप करूंगा तो आयरन में बदल गया। अगर एक और बार जंप करूंगा तो गोल्ड में। और अगर एक और बार जंप करूंगा तो डायमंड में बन चुका है यहाँ पर। एक सेकंड, मैं यहाँ पर कितने भी डायमंड बना सकता हूँ। क्या नेदरराइट में बनेगा? नहीं बना यार। तो इसका मतलब मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स बना सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले डायमंड जितनी भी माइन कर लेता हूँ पहले। तो इस जंप बूस्ट के भी लेवल है। अगर देखो ये नॉर्मल स्टोन है अभी। अगर यहाँ पे मैं पहली बार जंप करूंगा तो यहाँ पर एक कोल बन जाएगा। अगर मैं दूसरी बार यहाँ पर जंप करूंगा तो आयरन बन जाएगा। अगर तीसरी बार जंप करूंगा यहाँ तो गोल्ड बन जाएगा। और अगर चौथी बार जंप करूंगा तो ये डायमंड बन जाएगा। और ये डायमंड से ऊपर कुछ भी नहीं बनता। तो मैंने बहुत सारे डायमंड माइन कर लिए। सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए डायमंड का आर्मर, और अब बनाते हैं डायमंड के टूल्स। तो मेरा पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर भी बन चुका है और साथ ही साथ टूल्स भी। तो रैबिट का फुट तो मिला नहीं मुझे, लेकिन डायमंड जरूर मिल चुके, जिससे मेरा एक और जंप बूस्ट खुल चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा नेदर में। लेकिन उससे पहले लावा पूल को मैं ऑक्सीजन बना लेता हूँ। तो फाइनली मेरा पोर्टल तो बन चुका है पूरा। अब बस उसे लाइट अप करने के लिए मुझे फ्लिंट चाहिए था, और वो भी मिल चुका है मुझे। अब बनाते हैं यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील, और पोर्टल को करते हैं लाइट अप और चलते हैं नेदर में। और मैं सोल सैंड वाली बायोम में स्पॉन हुआ हूँ यहाँ पर, और मेरे नीचे बिल्कुल लावा पूल है। तो जंप बूस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए मुझे एंडर पर्ल। एक सेकंड, मुझे यहाँ पर एक बेस्टियन दिख चुका है और वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड भी है। वैसे बेस्टियन के इतना मुझे कुछ काम है नहीं, मुझे काम है तो सिर्फ फोर्ट्रेस का, क्योंकि ये फ्लेम जंप बूस्ट मिलेगा मुझे ब्लेज पाउडर से, और ब्लेज पाउडर मिलते हैं ब्लेज रॉड से, जो की मिलते हैं फोर्ट्रेस में। और एक बनेगा ये वाला जंप बूस्ट, जिसके लिए मेरे पास एक ऑलरेडी एंडर पर्ल पड़ी है। बस मुझे एक और चाहिए। तो मैंने अपने पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी नोट कर लिए। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊँ। और यहाँ पर मैंने स्मैशिंग जंप लगा रखा है, और जैसे मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ तो सारे पिगलिन्स भी हवा में उड़ रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे एक एंडरमैन दिखा है। अगर इस एंडरमैन ने मुझे एक और एंडर पर्ल ड्रॉप कर दी तो मेरे यहाँ पर एक और जंप बूस्ट बन सकता है। तो एंडरमैन ओपन में आ नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं इसे हवा में नहीं उड़ा पा रहा।
और इसने एंडर पर्ल ड्रॉप कर दी यहाँ पर। फाइनली इसने एंडर पर्ल भी ड्रॉप कर दी। अब मैं एक और जंप बूस्ट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर रखने हैं दोनों साइड पर एंडर पर्ल और इनके बीच में आएगा एक फेदर। तो अपना छठा जंप बूस्ट ही बन चुका है और इसका नाम है टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन से लग रहा है कि कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देगा मुझे। तो हाँ, एक बार मैं यहाँ पर देख के जंप मारता हूँ और हाँ, तो मेरा एक काम तो आसान हो गया, वो है नदर में यहाँ वहाँ ट्रेवल करना। और एक सेकंड, मैंने जैसे यहाँ पर घुमाया फाइनली मुझे फोर्ट्रेस भी मिल चुकी है। अगर मैं सीधा वहां पे देख कैसे जंप करूं तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर भी, और वहां पर एक ब्लेज का स्पॉनर भी है। तो फोर्ट्रेस तो मुझे मिल चुकी है, बस मुझे अब देख के टेलीपोर्ट करना पड़ेगा फोर्ट्रेस में। पहले मैं अपना जंप लगा लेता हूँ टेलीपोर्टेशन का और यहाँ पर देखकर मैं कर देता हूँ जंप। अब मारना स्टार्ट करता हूँ ब्लेजिस को और अपनी पहली ब्लेज रॉड भी मिल चुकी है। बस ऐसे ही करके मुझे चाहिए 8 ब्लेज रॉड और मैं अभी के लिए हीलिंग जंप लगा लेता हूँ। अगर जब भी मैं कूदूंगा तो अपने आप हील होता रहूंगा। फाइनली टोटल मेरे पास 10 ब्लेज रॉड हो चुकी है और इतनी बहुत है आई ऑफ एंडर बनाने के लिए और अपना दूसरा जंप बनाने के लिए। अब मुझे ढूंढने सीधा एक वॉर्प्ड बायोम, ताकि एंडरमैन्स को मार के थोड़ी बहुत एंडर पर्ल कलेक्ट कर लूं मैं। तो वॉर्प्ड बायोम तो मिली नहीं मुझे, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक और जंप बूस्ट बना लेता हूँ। उसके लिए चाहिए मुझे यहाँ पर एक ब्लेज रॉड, बीच में फेदर और यहाँ पर चाहिए एक फ्लिंट एंड स्टील। तो ये बन जाएगा अपना फ्लेम जंप। तो 6th जंप भी अनलॉक हो चुका है। अब करते हैं इसको यूज। जब भी मैं जंप करूंगा तो इससे फायर बॉल टाइप जाएगी, जैसे घास फेंकती है। और वहां पर मुझे एक और बेस्चन दिख रहा है। तो मुझे वॉर्प्ड बायोम तो मिली नहीं, लेकिन मैं इस बेस्चन में आके यहाँ का सारा गोल्ड चुरा लेता हूँ। टोटल मेरे पास 16 ब्लॉक ऑफ गोल्ड आ चुका है। अब मैं इनसे ट्रेड कर लूंगा पिगलिन से। तो शायद मुझे पिगलिन से ट्रेड करके लेनी पड़ेगी एंडर पर्ल्स। तो 3 एंडरमैन को गुस्सा दिलाने के बाद मेरे पास 2 एंडर पर्ल तो हो चुकी है। अब बस मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत पिगलिन ढूंढ के उनसे ट्रेड करनी है। A few minutes later. तो सारा गोल्ड मेरा खत्म हो चुका। अब इन पिगलिन्स को मार देता हूँ मैं। तो बस इन्होंने मुझे टोटल 5 ही एंडर पर्ल दिए है और बाकी का सारा फालतू सामान दिया है। तो फाइनली बहुत देर तक चलने के बाद मुझे वॉर्प्ड बायोम भी मिल चुकी है। अब यहाँ से बस मुझे थोड़ी बहुत और एंडर पर्ल्स कलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से सीधा अपने पोर्टल पर। तो फाइनली इतने सारे एंडरमैन्स मारने के बाद मेरे पास हो चुके टोटल 16 एंडर पर्ल्स। अब मैं सीधे निकल रहा हूँ यहाँ से अपने पोर्टल के लिए। तो बहुत देर तक टेलीपोर्ट कर करके मैं ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ, जहाँ पर मेरा पोर्टल है। तो फाइनली मुझे मेरा पोर्टल भी दिख चुका है, वो रहा वहाँ पर। अब लगाते हैं टेलीपोर्टेशन जंप। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पोर्टल पे भी, और अब चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। 6, 7। तो टोटल मेरे पास 7 तरह के जंप इफेक्ट हो चुके हैं। अब बचे हैं तो बाकी के 2 इफेक्ट्स और, जिसमें एक जंप इफेक्ट के लिए मुझे चाहिए रैबिट की फुट और दूसरे के लिए चाहिए ड्रैगन ब्रेथ, जो कि एंड में मिलेगी। मैंने कितने सारे रैबिट्स मार दिए, लेकिन मुझे अभी तक एक भी रैबिट फुट नहीं मिली। शायद बहुत रेयर चांस होते हैं उस रैबिट फुट के ड्रॉप होने के। तो ब्लेज रॉड बन चुके हैं। बनाते हैं इनसे आई ऑफ एंडर और चलते हैं अब सीधा एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। और अब मेरे पास टेलीपोर्टेशन जंप है, तो मैं कहीं पर भी ऐसे टेलीपोर्ट करके जा सकता हूँ। तो फाइनली मेरा सारा का सारा फूड स्मेल्ट हो चुका है और अब मैं रेडी हूँ एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। तो फाइनली एंडर पर्ल यहाँ से नीचे जा रही है, तो मुझे यहाँ से स्ट्रेट माइनिंग करना पड़ेगा नीचे के लिए। एक सेकंड, मेरे पास तो एक्सप्लोजिव टीएनटी का इफेक्ट है, तो यहाँ से मैं सीधा टीएनटी बजा के नीचे जा सकता हूँ। Nice. फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एंड पोर्टल में और मैं डायरेक्ट यहाँ लाइब्रेरी रूम में आया हूँ। अब बस मुझे ढूंढना है पोर्टल रूम। एक और लाइब्रेरी रूम में आ चुका हूँ मैं, लेकिन अभी तक पोर्टल रूम नहीं मिला मुझे। फाइनली मिल चुका है पोर्टल रूम भी मुझे, और अपना पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। तो जितना भी फालतू का सामान था वो सारा फेंक दिया है मैंने लावा में। अब चलते हैं पोर्टल में। फाइनली ऊपर भी आ चुका हूँ मैं, और वो रहा ड्रैगन वहाँ पर। ड्रैगन को मारने से पहले मुझे चाहिए उसकी ड्रैगन ब्रेथ, जिससे बनेगा मेरा नेक्स्ट जंप बूस्ट। तो ड्रैगन की ब्रेथ को लेने के लिए मुझे चाहिए ग्लास बॉटल्स। एक सेकंड, मेरे पास जितना भी फूड था वो भी खत्म हो चुका है। मुझे थोड़ा बहुत फूड स्मेल्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा फूड तो स्मेल्ट हो चुका है, बाकी का फूड और स्मेल्ट हो रहा है अभी। जब तक फूड स्मेल्ट होता है मैं तब तक थोड़ी सी ड्रैगन की ब्रेथ ले लेता हूँ। फूक भाई अपनी जल्दी ब्रेथ। फाइनली इसने ब्रेथ छोड़ी अपनी, थोड़ी बहुत कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो अपनी 2 आई ऑफ एंडर बन चुके हैं, अब उनको रखते हैं यहाँ पर और बीच में रखते हैं ड्रैगन की ब्रेथ। तो अपना सेकंड लास्ट जंप बूस्ट भी बन चुका है। जैसे मैंने इस जंप बूस्ट को बनाया, इससे मिली मुझे ड्रैगन स्लेयर, और इस ड्रैगन स्लेयर को यूज करके देखते हैं। इससे तो बहुत टाइप का कुछ जा रहा है, जिससे टीएनटी ब्लास्ट हो रहे हैं और ड्रैगन को डैमेज बहुत हो रहा है। एक बार एंडर ड्रैगन पर्च करता है, तब इस गन को यूज करूंगा मैं, और मैं यहाँ से खड़े खड़े इसके टावर भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ सारे। और ड्रैगन की हेल्थ भी हाफ से कम हो चुकी है, और कितना ऊपर जा चुका ड्रैगन। एक बार इसका पर्च करने का वेट करता हूँ, लेकिन इसकी ऑलरेडी हाफ एचपी हो चुकी है। यहाँ से एक बार मारने की ट्राई करता हूँ ड्रैगन को। भाई साहब ये हाथ में लग कैसी रही है ड्रैगन स्लेयर। फाइनली ड्रैगन भी आ रहा है धीरे धीरे। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? एक सेकंड, मैं तो बस इसके टावर्स तोड़ रहा था ताकि ये हील ना करे, और ड्रैगन तो खुद ही मर गया अपने आप। ऐसे गन बहुत पावरफुल है, किसी को भी 2-3 सेकंड में मार सकती है। तो फाइनली गाइज मैंने एंडर ड्रैगन को भी हरा दिया है, वो भी एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर होते हैं कस्टम जंप बूस्ट। और लास्ट में ड्रैगन ब्रेथ से मिली मुझे ये ड्रैगन स्लेयर, जो कि भाई बहुत ही ओवर पावरफुल वेपन है। मैं पूरी तबाही मचा सकता हूँ इस एंड में। तो एंडर ड्रैगन भी हार चुका है और मैं जा रहा हूँ वापस से पोर्टल में। एक सेकंड, हाँ अब गया मैं पोर्टल में।
तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने स्पॉन चंक्स में। तो मेरे पास टोटल 8 तरह के जंप इफेक्ट हो चुके हैं। अब बचा है तो बाकी एक लास्ट जंप इफेक्ट, जिसको लेने का मैंने बहुत ट्राई करा था रैबिट फुट से, पर वो मिला नहीं था मुझे। तो मैंने अभी क्रिएटिव का यूज करके एक रैबिट फुट तो निकाल लिया यहाँ पर। तो अपना लास्ट जंप इफेक्ट भी बना के देखते हैं उससे क्या होता है, हाई जंप। और इस जंप इफेक्ट से मैं बहुत ऊंची छलांग मार सकता हूँ। तो ये था अपना लास्ट जंप इफेक्ट। तो टोटल 9 जंप इफेक्ट्स में से मुझे सबसे अच्छा इफेक्ट ये वाला लगा, ड्रैगन स्लेयर वाला।